हेलो दोस्तों, आर के स्टडी बाय राहुल कुमार, आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 124 का। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम लोग आसान से आसान शब्दों में जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जैसे यहाँ इधर समझेंगे, कुछ बातें बता रहे हैं। जैसे किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको तोड़ना होता है, लघुत्तम लेकर इसको तोड़ना होता है और उसी रूप में व्यक्त करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 है, तो हम लोग कह दिए कि 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूना 4। यही क्रिया को अर्थात ऐसे ही करते हैं, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 124 कह रहा है 124 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो हम लोग इधर समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 124 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 124। तो 124 का लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग इस तरह से लेंगे, पहले इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, तो 2 से लगा लेंगे। तो 2 से लगा लेंगे तो 124 का दिया कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 से लगा लेंगे, जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लगेगा देख लीजिए। 2 से देंगे तो 2 छक 12 यानी 60 दूना 120 होता है, 2 दूना 4 124 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 दूना 6 2 कहेंगे 2 31 हो गया। अब तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो इसका हम लोग लिखेंगे क्या होता है 124 बराबर हो गया इसका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, देखेंगे कि 2 कै बार है, तो 2 2 बार है, तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे 2 के पावर 2 गुने 31। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए 156 का कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 156 का कह रहा है। कितना का कह रहा है? 156 का। 156 का कह रहा है क्या निकालने के लिए? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड फिर हम लोग क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 2 अठे 16। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 1 39 बार में। अब उसके बाद लगाएंगे कैसे देख लीजिए, 3 से लगाएंगे 13 बार में। जब 3 से लगाएंगे 13 बार में तो 156 का यहाँ देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया? आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने कितना आ गया? 13 आ गया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि 2 कई बार है, अधिकतम संख्या कितना बार लिखा है? तो 2 2 बार है, तो 2 का पावर 2 कर देंगे। 3 एक बार है तो 3 लिख लेंगे, और 13 एक बार है तो लिख लेंगे। यही इसका क्या हो गया? 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यही इसका आपका हो जाएगा आंसर। ठीक इसी प्रकार से है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है 3 नंबर 140 का। 140 का किसके रूप में बदलना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 का देख लीजिए क्या करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है 140। तो 140 का निकालने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 70। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ कट जाएगा 35 बार में। फिर उसके बाद देंगे हम लोग 5 से, तो 5 सत्ते 35। उसके बाद 7 से एक बार में। देखिए यहाँ 140 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया? 2 गुने 5 गुने 7। एक तो लिखा नहीं जाता है, तो इसको संक्षेप में लिख लेंगे। तो इसको संक्षेप में लिखने के लिए क्या करेंगे? 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 कर देंगे, 5 कर देंगे, गुने 7 कर। यही आपका क्या आ गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। यही आपका हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है 5005 का। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? वही लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम लेकर बनाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, कितना सा चला जाएगा पहले ये देख लीजिए। 5 और 5 है, तो डायरेक्ट हम लोग 5 से लगाएंगे यहाँ, तो यह चला जाएगा 1000 एक बार में। फिर हम लोग लगा लेंगे यहाँ, देख लीजिए कितना से अब चला जाएगा इसमें। देखिए कितना से 7 से, तो 7 इकाई के 7 3 30 हो जाएगा। तो 7 चौका 28, 2 बचेगा 21, 7 3 21। अब देखिए फिर कितना से चला जाएगा? अब चला जाएगा 11 11 इकाई के 11 3 11 3 33, 13 बार में। फिर लगाएंगे कितने से? 13 से। जब 13 से लगाएंगे तो एक बार में ये चला जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या किए? 5005 का 5005 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गया? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही इसका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है 32760 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो आइए देखते हैं। इसको पहले 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32, 7 बच गया, 3 दूना 6 1, 2 अट्ठे 16 0, 16,380 आ गया।
फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, फिर लगाएंगे हम लोग 2 से, 40 दूना 80, 1 19 18 हो जाएगा। तो फिर 19 यानी कि चला जाएगा इक्कीस बार में 18 यानी 9 बार में 1 5। अब यहाँ देंगे हम लोग कितने से दे देंगे भाग, अब देख लीजिए 5 से दे देंगे या 3 से इसको पहले देंगे। इसको पहले 3 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 से 13 3 39 1 19 3 6 18, उसके बाद हो जाएगा 3 5 15 1365। फिर 3 से देंगे 3 चौका 12 3 5 15 3 5 15 455 हो जाएगा। अब यहाँ देंगे हम लोग भाग 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 9 45 5 इकाई के 5। अब यहाँ देंगे 7 से, तो 7 से देंगे तो 13 7 91। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो इसको लिख लेंगे 32,760 का हम लोग आवाज गुणनखंड किए तो क्या आ गया, यहाँ आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। इसको संक्षेप में भी लिख सकते हैं। तो 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 कर देंगे, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 कर देंगे, गुने 5 गुने 7 गुने 13। 32,760 का आवाज गुणनखंड यही होगा, इसका आंसर यही होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।